वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम और आज के हमारे मेहमान हैं मलिक सफदर ऐवान साहब। मलिक सफदर ऐवान साहब, ये बताइएगा डेवलपर को कैसे पता चलेगा कि आपकी इतनी स्ट्रेंथ है, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि 1800 मेंबर आपके साथ हैं, तो डेवलपर को कैसे पता चलेगा कि आपके साथ 1800 लोग हैं? सर, इसका तो वेरी शॉर्ट आंसर है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग इसकी ओथ सेरेमनी करने जा रहे हैं। ठीक है। और ओथ सेरेमनी में हमारे तमाम डीलर्स भी मौजूद होंगे, ड्रोन भी मौजूद होंगे, वीडियोस भी आपकी तरफ से बनेंगी, कुर्सियां गिनी जाएंगी। ठीक है जी, ये तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आपके पास सारा आ जाएगा, उसमें तो कोई इंशाल्लाह सवाल नहीं उठेगा। दूसरी बात, हमारे 1800 मेंबर ज़रूर हैं, लेकिन सिर्फ मेंबर नहीं है, वो मेंबरान हैं जो प्रॉपर एक ऑफिस के अंदर उसके CEO है। ठीक है। मतलब उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में, वो 10 लोग मेंबर नहीं है। ठीक है, वो एक मेंबर वो एक बंदा है जो उसका ऑनर है, जो आज बैठा है, तो ये नहीं है कि सुबह उठ के कहीं और चला जाएगा। ये वो मेंबरान है हमारे 1800। अगर हमने सिर्फ तादाद बढ़ाने पे जोर देना हो तो हम उस दोस्त को कहें कि जी आप अपने ऑफिस से 2-2 लोग और कर दें, तो आप मल्टीप्लाई भी 3 कर लें इसको, तो आपका तो मसला ये वाला इंशाल्लाह नहीं आना कभी भी कि हमारी सिटी रियल्टर्स एसोसिएशन में 1800 मेंबर हैं। ये तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में 40,000 डीलर्स की बात करने वाली एसोसिएशन है। मतलब ये तो बहुत बड़ा आपका एक दावा है। देखिए, DHA सबसे बड़ी एसोसिएशन है लाहौर की, उसके जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं वो 1200-1300 है। अभी इलेक्शन हुआ लास्ट टाइम, सर 1100 कुछ रजिस्टर्ड डीलर हैं, तो 1800 फिर आप उसको भी क्रॉस कर गए। सर बिल्कुल ऐसा ही है इंशाल्लाह। DHA रियली एक बहुत अच्छी एसोसिएशन है और काम करने वाली, और अब तो उनके जो लोग आए हैं वो तो इसी तरह ही है कि बहुत सही मतलब काम करने वाले लोग हैं। ठीक है। लेकिन DHA से बड़ा तो लाहौर है, और लाहौर की एसोसिएशन भी यकीनन बड़ी होनी चाहिए। अगर वो उससे छोटी हो तो फिर लाहौर की एसोसिएशन तो ना हुई वो। तो मतलब आप क्या समझते हैं, आपका टारगेट अचीव हो चुका है 1800 का, या 40,000 तक जाएंगे आप? सर नहीं, अभी हमने टारगेट ये रखा है कि 2000 हमने पूरा करके ओथ सेरेमनी करनी है। ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह हमने 40,000 डीलर को मेंबर बनाने के लिए पूरी स्ट्रगल करनी है, तभी हमारा ये ख्वाब, ये काज, ये अचीव हो सकती है। तो मतलब जो पहले से किसी यूनियन का मतलब एग्जीक्यूटिव मेंबर है, मतलब जैसे मॉडल टाउन, फैसल टाउन, जोहर टाउन, किसी का भी है, तो क्या वो भी इस एसोसिएशन में शामिल हो सकता है या नहीं? सर 100% हो सकता है इंशाल्लाह ताला। ठीक है। मैं बल्कि इसमें एक और चीज़ आपको आपकी बात को आगे बढ़ा दूं कि बहुत सारी छोटी छोटी एसोसिएशंस बनी हुई हैं टाउन लेवल पे, जैसे कि बहुत मतलब मैं नाम नहीं लेता किसी भी सोसाइटी का, बहुत सारी सोसाइटीज़ें बनी हुई हैं। हम तो उन भाइयों को दावत देंगे कि आप लोग हमारे साथ आएँ, आपकी कमी है शदीद, आप लोग आएंगे हमारे साथ खड़े होंगे, हम जब मिल के जदोजहद करेंगे तो सबका भला, सबकी खैर वाला मामला होगा। आप अलग कर रहेंगे, एक भाई और अलग करेगा, हम लोग अलग करेंगे, तो अलग अलग तो कभी कामयाबी अल्लाह ने इसमें रखी नहीं है। अगर सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी स्ट्रेंथ सर यही असल स्ट्रेंथ होगी। असल में देखें, फिर वही बात है, इस वक्त हमारे मुल्क के साथ बहुत सारे मामला चल रहे हैं। आपको पता है कि इकॉनमी हमारी मजबूत नहीं है। हमारी हुकूमत चाहते हुए भी, ये नहीं कि कोई हमारी हुकूमत नहीं चाहती, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हाथ भी बंधे हुए हैं, परेशानियां बहुत हैं। अच्छा, ये एक ऐसा शोबा है रियल एस्टेट का, अगर इस शोबे पे प्रॉपर तवज्जो दे दी जाए तो मैं बड़ी बात नहीं करता, ये कर्जा भी कुछ कर्जा नहीं है। ऐसा ही इसमें जैसे लोग हमारे मुल्क में बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे ज़हीन लोग बैठे हुए हैं, वो इस तरह से काम करके दे सकते हैं अपने मुल्क के लिए कि इस मुल्क को बेहतरीन टैक्स जमा होगा और टैक्स की रेशो भी फिर कम होगी। जब ज़्यादा लोग, अब फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान के अंदर 20 लाख लोग टैक्स देते हैं, तो उसका सब मतलब बाकी लोगों का लोड भी तो उन पे पड़ रहा है ना। ऐसे ही, इसलिए गवर्नमेंट क्या करे, कैसे ना टैक्स बढ़ाए, टैक्स बढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है। मजबूरी, हम क्यों बुरा कहें उस चीज़ में। हाँ, हम सपोर्ट करेंगे अपनी गवर्नमेंट को, हम उनका बाजू बनेंगे, हम मुखालफत क्यों करें, हम लोगों को अपने साथ लाएंगे, हम उनको ये मशवरा देंगे कि ये हमारा वतन है, ये सिर्फ हुकूमत का नहीं है। हुकूमत आज आई है, कल चली जाएगी, कल कोई और होगा, फिर कोई और होगा, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान रहेगा, ता क़यामत रहेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। तो इसके लिए हमने करना है, हमने अगर अपनी कमाई में से कुछ देना है तो हम कोई ऐसा गलत नहीं करेंगे। इस्लाम भी हमारे ऊपर इस चीज़ को फ़र्ज करता है, हम अपने मुल्क के लिए करें। तो इंशाल्लाह ताला
हम इस चीज की इस दावत पे भी लोगों को लेके आएंगे। जब इकट्ठे होंगे ये काम करेंगे ना तो हुकूमत का भी साथ देंगे, साथ देंगे। देखें ज़र मुबादला आएगा। सबसे बड़ी बात, हमारे जो बाहर दोस्त बैठे हुए हैं ओवरसीज, उनकी प्रॉब्लम क्या है? मैं खुद 8 साल सऊदीया रहा हूं, मैं 8 साल में कोई प्लॉट पाकिस्तान में नहीं ले सका। अक्सर मुझे घर से भी कहा जाता था आप बाहर बैठे हैं, पीछे कब्जा हो जाएगा, और होता रहा है। पीछे ये हो जाएगा, पैसे डूब जाएंगे, बिल्कुल ऐसा होता रहा है। कोई झूठ थोड़ी है इसमें, सच है। हमने मिलजुल के इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना है कि ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ ना लोगों का कि इस तरह कमाई करनी है, हमने उसका रास्ता रोकना है। बल्कि उन लोगों को हमने दावत देनी है कि आप अच्छा काम करें। तो अगर न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी महंगी हो सकती है, लंदन के फ्लैट महंगे हो सकते हैं, तो पाकिस्तान में भी सब कुछ हो सकता है। लोग क्यों बाहर भाग भाग के जाएंगे? लोग भाग भाग के इधर आएंगे कि ये पाकिस्तान, यहाँ अमन है, यहाँ सुकून है, यहाँ आके रहे। इंशाल्लाह हमारे लोगों में टैलेंट है, बस अल्लाह मौका ये भी तो सुनने में आता है कि प्रॉपर्टी डीलर के पास बहुत ज्यादा पैसा है, टैक्स देना भी चाहते हैं, लेकिन सिस्टम सही नहीं है जिसके तहत वो टैक्स दें। सर एक तो चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि पैसे के बारे में तो मैं राय नहीं दे सकता, क्योंकि आप जिस प्रॉपर्टी डीलर को देखेंगे ना, उसके पास हो सकता है गाड़ी भी अच्छी हो, उसने सूट भी बहुत अच्छा पहना होगा, लेकिन उससे आप जज नहीं कर सकते। क्यों? कि हो सकता है घर उसका रेंट का हो, ठीक है, क्योंकि उसका रख रखाव होता है, ऑफिस का उसका बहुत प्यारा होगा, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है, हाँ वो टैलेंटेड बंदा है, नो डाउट कि इस मुआशरे का वो एक टैलेंटेड फर्द है। उससे हम सही रास्ता दिखाएं, उसे नेगेटिव साइड पे जाना ही ना पड़े, वो पॉजिटिव साइड पे आए, तो ये वाली प्रॉब्लम हमारी बनती ही नहीं। वो खुद ब खुद टैक्स पे करेगा। अच्छा, जब टैक्स पे करेगा और पूरा पाकिस्तान टैक्स पे करेगा, तो फिर हुकूमत के ऊपर हमें इतना ब्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आपके पास ही अगर टैक्स इकट्ठा होता हो, आपके पास इकट्ठा ही नहीं हो रहा, आपके पास 100 रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, खर्चा आपका 150 है, आप क्या लगाएंगे वहां पे? कर्जा लेना पड़ेगा। पहले तो आपको 300 हम टैक्स इकट्ठा करके दें ना, तो फिर आपसे तवक्को भी करेंगे आप 150 लगाएंगे इस पे, 150 में कर्जे भी उतारेंगे आप। तो चीज ये है, फिर वही बात है कि अगर मैं अपने आप को सबसे पहले दुरुस्त करूं, अपने आप को, अपने आसपास में इस चीज की तबलीग करूं, क्या है हम इस पाकिस्तान के लिए, इसकी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें, तो मुझे बिल्कुल कहीं से नहीं लगता कि कोई कमी है हमारे अंदर। किसी किस्म की हमारे अंदर कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम गवर्नमेंट के साथ बैठ भी सकते हैं, हम बैठ के गवर्नमेंट के साथ, इमरान खान साहब का विजन क्लियर है, वो खुद भी शायद ये सोचते होंगे कि मैं क्यों नहीं वो चीज़ जो मैं सर्व करना चाहता हूं इस कौम को, वो क्यों नहीं कर पा रहा। तो देखिए, कुछ तो फिर हमें तकलीफ भी उठानी पड़ेगी। ऐसा ही है। तो ये चीज़ ये है कि अगर वो हमें भी कहीं दावत देते हैं, तो हमारे पास इंशाल्लाह ताला प्लान्स पेपर पे मौजूद हैं, हम हुकूमत को देंगे। देखिए, कराची से लेके ईरान बॉर्डर तक 700 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन है, जो समुंदर फ्रंट है सारा। वहां पे क्या है, एकड़ों में जमीन रियली लाखों में है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 10 लाख, कम से कम रेट में आप कह सकते हैं। कोई इससे भी कम कहे तो मैं मान लूंगा हाँ जी होगा। लेकिन क्या मसला है वहां पे, रुकावट क्या है? रुकावट ये है कि उसको कोई तो जाके शुरुआत करे। वहां पे गवर्नमेंट की भी जरूरत है साथ। अगर इकट्ठे मिल के चला जाए, कुछ काम गवर्नमेंट के करने के, जरूरी नहीं हम गवर्नमेंट को कहेंगे कि आप पैसा ही खर्च करें, कुछ चीजों में इजाजत दरकार होती है, गवर्नमेंट की तरफ इजाजत भी दरकार होती है। ऐसा ही है। तो ये चीजें अगर हो जाए तो 700 किलोमीटर थोड़ा नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा टूरिज्म जो है ना, वो आपको पता है कोस्ट लाइन पे है। तो हमारे तो कोई इतने बड़े मसाइल नहीं है, हमें सोने की कानें भी नहीं चाहिए। ये अल्लाह ने हमें सोने की कानें बिल्कुल दी हुई हैं। 700 किलोमीटर में कितने शहर आबाद होते हैं, कितनी आबादी वहाँ पे। हम बड़े शहरों को जब छोटा कर लेंगे, लोग शिफ्ट होंगे ना वहाँ से, तो आबादी भी नहीं बढ़ेगी, मसाइल भी नहीं आएंगे। अच्छा अमर साहब, ये बताइएगा आपकी जो सिटी रेटर एसोसिएशन है, इसकी सबसे मेन जो आपकी है बिजनेस डेवलपमेंट एडवाइजरी काउंसिल जी, इसके मेंबरान में कौन कौन लोग शामिल हैं? आप कौन सा पहला प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं? सर इसमें हमारे पास इस वक्त माशाल्लाह मेरे साथ जो लोग शामिल हैं, मैं नाम बता देता हूँ आप उनके। चौधरी तारिक गुज्जर साहब हैं, ठीक है, अतीकुर रहमान जोया साहब हैं, मोहम्मद नबील भट्ट साहब हैं, नौमान चौधरी साहब हैं, मैं सफदर अवान इसमें शामिल हूँ, बिलाल शाकिर कहलू जट साहब हैं, कर्नल रिटायर्ड तजम्मल महमूद बेग साहब हैं, ठीक है, मलक हमजा अवान साहब हैं, राना फैसल अली खान साहब हैं, हाजी जाहिद बिन सादिक साहब हैं, राना तारिक साहब हैं। ये 11 मेंबरान हैं टोटल। इनमें से अब मुझे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह
इज्तिमाई तौर पे चेयरमैन मुंतखब किया अपना। ठीक है। तो मेरे साथ जो 10 दोस्त हैं इनमें हम इजाफा करना चाहते हैं। ठीक है। हमारी ओपन दावत है, कोई दोस्त इसमें आना चाहे वो आए, हमें अपनी राय दें। कोई भी दोस्त हमें अपनी राय लिख के सेंड भी कर सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक चीज़ इसमें मोहम्मद नबील भट्ट साहब जो कि इज्तिमाई तौर पे मुत्तफ़िका तौर पे हमारे कोऑर्डिनेटर मुंतखब हुए हैं। ठीक है। और उन्हें मैं इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम अपने जो मेम्बरान हैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो 17वां इजलास हुआ था वो उसके अंदर ये सारे रुकन मुंतखब हुए थे। तो ये मतलब प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, इनको वेरिफिकेशन वगैरह ये प्रोजेक्ट जी, ये सारे वो लोग हैं कि जो अपने निचले लेवल पे बिजनेस। जी जी, ये सारे ऑलरेडी बिजनेसमैन भी हैं। ठीक है। ये सारे ऑलरेडी ग्रास रूटर डीलर भी हैं। तो इनको कोई चीज़ बताने की पूछने की शायद ज़रूरत ना पड़े, तो रहनुमाई के लिए तो फिर बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं। ठीक है। तो ये अपने अपना काम करेंगे। जैसे एक मशीन के अंदर हर पुर्जा अपना काम करता है, यहाँ पे भी हर बंदा अपना अपना सिर्फ काम करेगा, दूसरे के काम में वो नहीं जाएगा। मतलब ये क्या आपका दावा ही है कि 1800 आप प्रॉपर्टी डीलर्स को बिजनेस दे रहे हैं कि या अमलन भी दे रहे हैं? हम 1800 को नहीं दे रहे सर, हम 40,000 के लिए सोच रहे हैं। जबरदस्त। और इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिकल इसको करेंगे। ठीक है। सिर्फ ना ही सोशल मीडिया पे, ना ही सिर्फ अखबारात में, इसको हमने प्रैक्टिकल करना है। हमें शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम खुद बोलेगा इंशाल्लाह। वो सियासतदानों की तरह आप नहीं करेंगे कि वोट लेने के लिए छोटे डीलर को आप इस्तेमाल करेंगे और बाद में उसको इग्नोर करेंगे? जी हरगिज़ नहीं। ठीक है। हरगिज़ नहीं। अगर ये चीज़ होती तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझे अल्लाह पाक ने दिया हुआ है मेरे लिए वो बहुत काफ़ी है। एक अल्लाह पाक अगर आपको एक सोसाइटी दे देता है तो उसके बाद देखें जो हवस है ना, हवस जो है उसे तो कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, कोई और चीज़ नहीं। ऐसे ही बिल्कुल। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ये दोस्तों को भी कहता हूँ कि यार जब भी हम काम कर रहे हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि हो सकता है अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगला लम्हा भी हमारी ज़िंदगी है कि नहीं है, तो कुछ ऐसा करते करते हम दुनिया से जाएं कि कम से कम आगे जाके शर्मिंदगी वाला मामला इस दर्जे में ना हो। बहुत शुक्रिया मलिक सफदर ऐवान साहब, आज के हमारे मेहमान थे जो कि बता रहे थे सिटी रियल्टर एसोसिएशन एक ग्रास लेवल की एसोसिएशन है जिसमें एक आम डीलर्स को भी बिजनेस फराहम करेंगी इनकी कमेटी। तो मुझे इस प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।